स्वीट पोटैटो शकरकंद से बनी हुई बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल फूली फूली पूरियाँ और टमाटर की चटपटी सी चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाकर तैयार करना है। हेलो दोस्तों, आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल वंदना बिंदेश्वरी पांडे में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मैं रेसिपी लेके आ रही हूँ। हर दिन नई रेसिपी लेके आती हूँ। तो मेरा काम है आसान और सरल तरीके से हर एक रेसिपी बनाना और सिखाना, और आपका काम है हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना। तो चलिए आज फिर बिल्कुल नए तरीके से टेस्टी रेसिपी लेके आ रही हूँ। अभी तक शायद ना आप लोग बनाए होंगे ना खाए होंगे। बिल्कुल सिंपल से सरल तरीके से सभी सामग्री अपने किचन में उपलब्ध रहती हैं और 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार होती है। यकीन मानिए इतनी टेस्टी लगती है खाने में कि पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा, लगेगा थोड़ा और खा ले थोड़ा और खा ले। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाकर हमें कंप्लीट करना है। तो देखिएगा, बनाइएगा और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चलिए आज शकरकंद की तो आपने बहुत सारी रेसिपियाँ खाई होंगी, लेकिन जो आज मैं बनाने जा रही हूँ शायद मेरी उम्मीद है कि ना खाए होंगे ना बनाए होंगे। तो ये शकरकंद को मैं पहले से ही टुकड़ों में काट करके रख ली हूँ। आज मैं बनाऊँगी शकरकंद की टेस्टी सी पूरी, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए सबसे पहले इसको छोटे टुकड़ों में काटते हैं, इसलिए ताकि ये जल्दी से उबल जाए, इसे उबालना पड़ेगा। तो इसे टुकड़ों में काटते हैं और इधर हम आप कुकर में चाहे तो कुकर में भी उबाल सकते हैं, लेकिन हम गंजी में उबालेंगे। तो चलिए काट के इसको रखते हैं उबालने के लिए। तो ये मैं छिलके पहले से ही निकाल रही हूँ। आप चाहें तो जब उबल जाए तो उबलने के बाद भी छिलकों को अच्छे से निकाल सकते हैं। और मैं क्या है कि पहले ही निकाल ले रही हूँ, बिना छिलकियाँ निकालने के बाद ही उबालूंगी। क्योंकि आप पतले लंबे जिस तरह से लेना चाहें ले सकते हैं। हमारे यहाँ शॉप है तो बड़े बड़े छांट के घर के लिए लाए थे, तो कुछ इस तरीके का था। तो मैं पहले छिलकों को इस तरीके से निकाल रही हूँ और उबलने के बाद भी छिलके आसानी से निकल जाते हैं। मैं एक दो लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं लूँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बढ़ा घटा सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इनको उबालती हूँ, इस गंजी में डालती हूँ और डालती हूँ पानी और एक ढक्कन से इसको ढक देती हूँ। तो ढक्कन से ढक देती हूँ और मिलती हूँ आपसे उबलने के बाद। कुकर में तो ये क्या 2 सीटी में अच्छे से उबल जाता है, इसमें थोड़ा 10 मिनट टाइम लगेगा। तो मिलते हैं इसके उबलने के। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा शकरकंद उबला या नहीं। तो गर्म है तो हाथ तो लगा नहीं सकते, तो ऐसे चाकू से अगर ये देखिए चाकू घुस गया तो समझ जाइए कि हमारा शकरकंद उबल चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में उबल के तैयार हो जाता है। अब चलिए इसे हम ढक के रखते हैं ठंडा होने के लिए। गैस को करते हैं बंद, इसको ढक के रखते हैं ये ठंडा हो जाए। इसके बाद आगे की चीज़ें टिप्स बाय टिप्स आपको दिखाते हैं कि कैसे शकरकंद की पूड़ी बनती है। तो इसको ठंडा होने के बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए अब ढक्कन को खोलते हैं और उबले हुए शकरकंद को एक चाकू चम्मच किसी की सहायता से हम इसे प्लेट में निकाल करके रख लेते हैं। तो जब तक इधर निकाल के रखेंगे और ये और अच्छे तरह से ठंडा होगा, उतने टाइम तक हम आटा निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से उबल चुका है। तो चलिए यहाँ पे मैं आटा निकाल कर रख ली हूँ, लेकिन इतना आटा नहीं लगेगा जितना लगेगा शकरकंदी में। हम उतना ही आटा गूँथेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे। तो चलिए अभी थोड़ी आटा को साइड रखते हैं, कम और करते हैं, क्योंकि इसे स्वीट पोटैटो है। तो आप मीठी पूड़ी बनाना चाहे तो मीठी बना सकती है, आप ना बनाना चाहें तो कोई बात नहीं। मीठा तो रहता है, थोड़ा सा शक्कर या गुड़ मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा मीठा करेंगे, इसमें डालेंगे शक्कर। तो इधर हम थोड़ी सी शक्कर ले लिए हैं और इधर 2 हरी इलायची ले लिए। आप बड़ी वाली इलायची भी ले सकते हैं। तो चलिए इनको हम पहले पीस के लाते हैं, फिर आगे की टिप्स आपको बताते हैं। तो इधर हमारा शक्कर पीस करके तैयार हो चुका है। तो इसमें मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा आटा, क्योंकि 1-2 लोगों के हिसाब से ही बना रही हूँ। बच्चों ने खा ली है मैगी, तो बच्चे मना कर रहे हैं। तो इसमें अब मैं डालूंगी थोड़ा सा, पहले ही मैं डाल लेती हूँ शक्कर। आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या ना डालना चाहें तो भी ना डालें।
तो ये 2 चम्मच पीसी मैं शक्कर डाल दी। आप अगर गुड़ चाहते हैं तो गुड़ भी डाल दें। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इसीलिए मैं बता रही हूँ जितना ये स्वीट पोटैटो आटा को सोख सके उतना ही आपको आटा लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हम डाल डाल के मसल के उसी में आटे को गूँथ लेंगे। जिस तरीके से आलू होता है उसी तरीके से तो स्वीट पोटैटो भी होता है, तो इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से आटा गूँथ कर तैयार हो गया। और इधर हमारा पूरा स्वीट पोटैटो लग गया, मतलब शकरकंद पूरा ख़त्म हो गया। और मैं पानी इसको एक भी इसमें नहीं डाली, उसी में अच्छे तरीके से मसल के आटा गूँथ ली हूँ। अब चलिए इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर रखते हैं। जब तक ये क्या होगा, मतलब ढक के रखते हैं तो बढ़िया अच्छा, जैसे कि बताते हैं कि आटा है लगा के तुरंत आप पूड़ी पराठा नहीं बनाना चाहिए, थोड़ी देर में ही बनाना चाहिए। तो अच्छे बढ़िया नरम मुलायम गोल गोल बनते हैं, फटते कटते नहीं हैं। तो 10 मिनट के लिए रखते हैं। तब तक बढ़िया चटपटी सी हम बना लेते हैं चटनी, खट्टी मीठी सी। खट्टी मीठी चटपटी चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ खाने में। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रखते हैं ढक के और बनाते। तो इधर आप देख सकते हैं हम करीब 10-12 टमाटर ले लिए हैं बढ़िया लाल, और इधर 8-10 कली लहसुन, 1 हरी मिर्च और प्याज है। तो चलिए पहले टमाटर को हम टुकड़ों में काट लेते हैं। तो टमाटर को हमें जैसे ऐसे अच्छे अच्छे बढ़िया हमारे टमाटर हैं तो इनको सिर्फ हमें 2 टुकड़ों में काट के इस तरीके से रखना है। तभी तो हमारी चटपटी बढ़िया खट्टी मीठी बिल्कुल तीखी चटनी बनेगी, तभी तो शकरकंद की पूड़ी के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से हम काट लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें काटना है। तो हमारे टमाटर कट चुके हैं। अब गैस के ऊपर हमारी कढ़ाई चढ़ चुकी है। अब चलिए इसमें हम डालते हैं तेल को और इसे हम करते हैं 2 मिनट गरम। आपके पास पैन वगैरह हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कढ़ाई में उतने अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन मेरा पैन क्या है कि बच्चों ने पहले ही पैन में मैगी बना के खा ली, इसलिए हमें कढ़ाई का उपयोग करना पड़ रहा है। तो चलिए 2 मिनट तेल गरम हो जाए। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, 1 चम्मच डाल दिए हैं। अब इस तरीके से इसमें डालना है सभी टमाटर को और इनको अलट पलट के बढ़िया से सेक लेना है। तो सभी को हम डाल देते हैं। तो सभी टमाटर डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम इन्हें कुछ नहीं करेंगे, 5 मिनट बाद अलट पलट के बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। आप किसी चम्मच से है या सह सके तो इस तरीके से हाथ से या चाकू की सहायता से इसको अच्छे से अलट पलट लें। तो ज़्यादा गर्म था इसलिए मैं यहाँ पे चाकू का उपयोग कर रही हूँ। तो इस तरीके से इनको हम पलट के दोनों प्लाट से बढ़िया से सेक लेंगे। अब चलिए इसी में डाल देती हूँ मैं लहसुन को भी। तो लहसुन भी इन्हीं तेल में पक जाएंगी अच्छे तरीके से। तो ये देखिए लहसुन भी डाल दिए। अब जो मिर्ची है उसको भी हम थोड़ी टुकड़ों में कर देंगे तो छोटे हो जाएंगे और लहसुन भी इसी में अच्छे से पक जाएंगे। तो जब तक ये सारी चीज़ें पकेंगी तो हम काट लेते हैं प्याज को। तो चलिए ये पक चुके हैं, इनको अब हम कूट लेते हैं। आप चाहें तो अगर पॉसिबल हो सके तो इस तरीके से इनके जो छिलके हैं उनको निकाल लीजिए। अगर नहीं निकल सकता तो कोई बात नहीं, जलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको इस तरीके से कूट लेना है, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हमें कूट लेना है। अब चलिए इसमें डालते हैं, एक भी नहीं गया है, नमक स्वादानुसार। तो ये नमक गया स्वादानुसार, जितनी हमें नमक की ज़रूरत है उतना हम डाल दिए। आप कम ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। अब इसमें ये जो बारीक कटी हुई प्याज है तो इसको डाल दिए। अब इन चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स। अगर आप मीठा खाते हैं तो इसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर कुछ भी डाल सकते हैं। और एक चीज़ और, नींबू का रस ज़रूर डालिए। नींबू के रस से थोड़ा क्या है कि स्वाद बढ़ जाता है। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से कर दिए मिक्स। प्याज भी इधर एक नींबू था तो काट के ले लिए हैं। अब चलिए हम डालते हैं नींबू का रस। तो पहले दाने को निकाल लेते हैं बाहर और एक टुकड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये गया नींबू का रस। अब गैस को करते हैं बंद और इन चीज़ों को अच्छे से कर दिए मिक्स। अब लास्ट में डाल दिए ढेर सारा हरा धनिया की पत्ती और इसे अब हम रखते हैं ढक करके और अब बनाते हैं पूड़ी।
तो इधर हमारी कढ़ाई चढ़ चुकी है, तेल डाल दी हूँ मैं गरम होने के लिए रिफाइंड का। आप डालडा घी है, वनस्पति घी जो भी उपयोग करते हैं तो उसको डाल सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो जब तक हमारी कढ़ाई गरम होगी उतने टाइम मैं इधर लेती हूँ आटे को और बनाती हूँ पूड़ी शकरकंद की। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। लेकिन इसमें हम आटे का जैसे सूखा आटा लगाते हैं परथन के लिए, वो लगा के हम बिल्कुल नहीं बेलेंगे, इसे घी या तेल से ही बेलेंगे। तो इधर मैं रिफाइंड का तेल रखी हुई हूँ, आप घी वगैरह जिससे हो सके तो बेल सकते हैं लगा के। इसमें लगाने से क्या होता है कि हमारा जिसमें फ्राई करते हैं वो तेल भी गंदा नहीं होता, क्योंकि आटा नहीं लगा रहता है तो आटा झड़ता नहीं, तो अच्छा बढ़िया तेल भी साफ़ सुथरा रहता है, दोबारा भी हम तेल को उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए पहले सभी लोई बना लेते हैं। तो ये लोइयाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से बना सकते हैं। और इधर इतना भी आटा बचा, चलिए पूड़ियों को बेलते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा इस तरीके से तेल लगा लेंगे, इसके बाद लोइयाँ लेकर बेल लेंगे। और एक चीज़ और, आटा लगाते समय अगर आप चाहें तो मीठी वाली जो सौंफ आती है उसको भी आटा गूँथने में डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाली, बच्चों को पसंद नहीं आता इसलिए मैं सौंफ नहीं डाली। आप की इच्छा हो, अगर आप लोग खाते हो तो डाल भी सकते हैं। तो इस तरीके से बढ़िया तेल लगा के पतली पतली पूड़ियों को हम बेल कर तैयार कर लेंगे। फिर थोड़ा सा ऐसे ही तेल लगाएंगे और इसी तरीके से सभी पूड़ियों को बेलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं सभी पूड़ियाँ हमारी बेलकर तैयार हो चुकी हैं। इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। चलिए इसको करते हैं फ्राई। डाला तो चलिए अब इसको हम करते हैं फ्राई। तो अभी 2 मिनट इसको टच नहीं करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से फूली फूली हमारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। तो इसी तरीके से मैं सभी पूड़ियों को फ्राई कर लूँगी। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल गुब्बारे जैसे फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं। ऐसे ही शकरकंद की बिल्कुल टेस्टी सी और बढ़िया फूली फूली पूड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो सभी को मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से और खाने में भी बहुत टेस्टी बनती हैं। तो चलिए 2-4 और फ्राई कर लेते हैं सेम इसी तरीके से और प्लेट में सर्व करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे और किसके साथ हम लोग आज सर्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से बिल्कुल फूली फूली पूड़ियाँ बनी हैं। तो चलिए अब हम एक प्लेट थाली में लगाते हैं और दिखाते हैं। आप इसमें आम के अचार के साथ, तीखा मिर्च का अचार है, किसी के साथ भी खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगता है। सूखा खाना चाहें तो सूखा भी खा सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा है कि आप कैसे खाना पसंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने कम समय में ढेर सारी बिल्कुल फूली फूली सी शकरकंद की पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई। बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इसे आप चटनी है, खट्टी मीठी सब्जी है, आम का अचार है या मिर्च का तीखा चटपटा अचार, नींबू का अचार, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना मत भूलिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल में जाके रेसिपी बना सके, खा सके और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सकें। तो बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल फूली फूली बनकर तैयार होती है। तो एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।